सो टुडे विल स्टडी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। ये क्या है, दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो एटम है, इसका बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ताकि ये मेंटेन कर सके स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या, कि वो ऑक्टेट या डुप्लेट करे, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट फुल रहे, कंप्लीट स्टेबल रहे। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है कि इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नॉर्मली यू कैन से इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स। नाउ दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड coordinate bond. Electrovalent bond is also known as ionic bond and covalent is also known as dative bond. Dative bond. So these are the three types of bond. Now we'll see the types. So first one is electrovalent bond. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड? इट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। मतलब बॉन्ड, लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो उससे जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड। एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन or electrovalent bond, you can say electrovalent bond are called electrovalent compound or ionic compound. Ionic compound. The compound forms by the transfer of electrons or is known as electrovalent compound or ionic compound. So ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहा है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बन रहा है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि NaCl। सो NaCl में क्या होता है कि Na reacts with Cl to form NaCl। अच्छा, यूजुअली ये इलेक्ट्रोवैलेंट जो होता है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच में होता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। ट्रांसफर डोनेट कौन करता है? मेटल डोनेट करता है। एक्सेप्ट कौन करता है? नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। ये दोनों होना चाहिए ना, एक डोनेट करने वाला होना चाहिए, एक एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जहाँ भी होगा वहाँ समझ में आ जाना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है वो। तो Na इज़ अ मेटल, क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, तो वो रिएक्ट करेंगे, जब कंबाइन करेंगे तो NaCl फॉर्म होगा। तो ये मेटल है, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 281, इसका हो जाएगा 287। तो ये क्या करेगा, ये अपना स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दोनों स्टेबल हो जाएगा। इसका भी आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, इसके आखिरी में भी 8 हो जाएगा। तो ये डोनेट कर देगा और ये फॉर्म हो जाएगा NaCl। NaCl दैट मीन्स Na
प्लस Cl minus. Na after removing one electron become Na plus, and Cl after accepting या receiving one electron become Cl minus. तो ये है NaCl. One more thing, look, Na क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है, और Cl क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर रहा है. So removal of electron is known as oxidation, and addition of electron is known as reduction. तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है. Na माइनस इलेक्ट्रॉन becomes Na plus, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन become Cl माइनस. यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन व्हेन इट बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जब दोनों एक साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को रेडॉक्स रिएक्शन और रोडॉक्स प्रोसेस. रिडक्शन ऑक्सीडेशन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इट इज़ नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस है, जहाँ पर ही एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन का होता है और एक रिडक्शन का, मतलब एक पॉजिटिव में आ रहा है, एक नेगेटिव में आ रहा है. तो ये एक एग्जांपल हो गया नॉर्मली. अब जो एग्ज़ाम में हम लोग का ज़्यादातर पूछते हैं वो हम लोग देखते हैं. तो बेसिकली हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है. फर्स्ट इज NaCl. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ सेकेंड इज MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड थर्ड इज कैल्शियम ऑक्साइड. NaCl, MgCl2 एंड CaO. ये 3 ही सिलेबस में है आपका. इनमें से एक पूछता ही है. पूछता क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालने पूछेगा. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसको लिविस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है. लिविस स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इसमें क्या करते हैं, देखो Na फर्स्ट, Na क्या करते हैं हम लोग, Na प्लस Cl, एक Na और एक Cl, वन एटम ऑफ Na एटम, वन Na एटम एंड वन Cl एटम कंबाइन हो रहे हैं. Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 827. ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. तो यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से या क्रॉस से, बेसिकली 2 अलग अलग यहाँ एटम्स है, एक सोडियम का एक क्लोरीन का. तो एक को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिए, एक को क्रॉस से. तो यहाँ Na को हम लोग डॉट से कर देते हैं. सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, शो करना है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 डॉट. Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, सो 7 क्रॉस यहाँ दे देते हैं. दैट मीन्स इसका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. Na क्या करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कंप्लीट ट्रांसफ़र पूरा उसको दे देगा. तो क्या होगा, बन जाएगा Na क्या बनेगा, Na एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो बन जाएगा Na 1 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है तो Na 1 प्लस. Cl क्या होगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो Cl 1 माइनस प्लस Cl 1 माइनस, इसी को कहा जाता है NaCl. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो ये क्या बना, देखो सोडियम एटम से ये बन रहा है सोडियम आयन,
क्लोरीन एटम से ये बन जा रहा है क्लोरीन आयन, इसका क्या हो जा रहा है 2,8 स्टेबल, ये क्या हो जाएगा 2,8,8 दोनों स्टेबल हो गया। तो जो मेंटेन कर रहा है स्टेबल होने के लिए जो ये प्रोसेस हो रहा है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये जो Na एक इलेक्ट्रॉन दिया उसको Cl दिया, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, एक दूसरे को बहुत पावरफुल से खींचेगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह से MgCl2 का हम लोग करते हैं। MgCl2 1 atom of magnesium 2 atom of chlorine, so Mg प्लस किस में हो रहा है क्लोरीन, 2 क्लोरीन से हो रहा है। सो 1 एटम ऑफ Mg एटम सिर्फ लिख देते हैं, यहाँ क्लोरीन एटम, Cl एटम, ठीक है। Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, Mg है Cl है, एक को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे डॉट से और एक का इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग क्रॉस से। तो Mg का है कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, Cl का है 7, तो Mg का बाहर में कितना रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, Cl के बाहर में कितना रहेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। Mg को क्या करना है, Mg को अपना 2 इलेक्ट्रॉन हटा देना है, Cl को क्या करना है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। देखो 2 Cl है, ये एक लेगा ये एक लेगा, दोनों अपना अपना स्टेबल हो जाएगा। तो ये Mg क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। देखो अब क्या हो रहा है, Mg कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा Mg2 प्लस, तो यहाँ क्या बनेगा Mg2 प्लस। अब देखो यहाँ 2 क्लोरीन है ना, नॉर्मली हम लोग 2 क्लोरीन लिख देते हैं, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन क्या कर रहा है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, तो 2 क्लोरीन 2 एक्सेप्ट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बनेगा 2Cl माइनस 2 क्लोरीन एटम एक एक ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरीन आयन बन जाएगा, 2 क्लोरीन आयंस, MgCl2। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। यहाँ पर आप लिख देंगे Mg आयंस, ये Cl आयंस, बस हो गया। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, 1 एटम ऑफ कैल्शियम 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक कैल्शियम का ऐड होगा एक ऑक्सीजन से, Ca एटम O एटम। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2, ऑक्सीजन का 2,6। क्या करना है, कैल्शियम क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका 2 है, इसका 6 है,
एक को रिप्रेजेंट कर देते हैं डॉट से, एक को रिप्रेजेंट कर देते हैं क्रॉस से। 6, इसको 2 चाहिए तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, तो क्या बनेगा, Ca 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Ca डबल प्लस, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, O डबल माइनस, CaO, ये बन जाएगा Ca आयन, ये बन जाएगा O आयन। हो गया, ये था हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स का, कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड शो करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो कंपाउंड बनेंगे जैसे कि Na और Cl, तो वो कैसा बन रहे हैं, आयन से बन रहे हैं, Na प्लस और Cl माइनस। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि कोलम्बिक फोर्स भी कहा जाता है जिसे। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में, जो कि आसानी से टूटता नहीं है। सो पहला हम प्रॉपर्टीज हो जाएगा, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड, दे आर हार्ड सॉलिड। यूजुअली जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड में ही पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में बहुत हार्ड सॉलिड रहते हैं। रीज़न, वाई इज़ द रीज़न, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई। उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड इज दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको तोड़ने के लिए, मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम रीज़न, बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्थ, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब वाटर में है वो सॉल्युबल, मतलब वाटर में अगर घोलेंगे तो वो घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो नहीं घुलेगा, बिकॉज वाटर इज पोलर कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक इज नॉन पोलर। तो पोलर वाटर है इसलिए वो घुल जाते हैं और नॉन पोलर में नहीं घुलते हैं। पोलर नॉन पोलर हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है ये आज। नाउ फिफ्थ वन इज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कैन कंडक्ट इन एक्वस, डिजॉल्व इन वाटर, मतलब और इन मॉल्टन या फिर फ्यूज स्टेट, मतलब पिघला हुआ। क्यों होता है ऐसा, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा सामने सटा हुआ रहता है, उनमें आयंस उस टाइम नहीं रहते हैं, वो आयंस नहीं बने हुए रहते। उसको जब पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, जब एक्वस बना देते हैं उसका, तो वो टूट जाता है, उसका आयंस टूट जाता है। तो वो उस टाइम वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या फिर अगर उसको मेल्ट कर दिया जाता है तो आयंस फ्रीली मूव करने लगते हैं और दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कैन इन एक्वस और मॉल्टन स्टेट। So this is the properties of electrovalent compound. Now our next topic is covalent bond. Our next type of bond. Covalent bond. So what is covalent bond? Bond formed by sharing of electrons, mutual sharing of electrons. Now understand this one first. इसको पहले समझते हैं। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल,
और वी कैन से हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का बाहर में कितना रहेगा, एक और एक ही रहेगा, लेकिन दोनों को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, दो चाहिए। 8 तो नहीं कर पाएगा, एक्सेप्शन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम वो डुप्लेट करते हैं, तो इसको दो चाहिए, इसको भी दो चाहिए। तो वो क्या करेगा कि बोलेगा भाई तुम मेरा एक यूज़ कर ले और मैं तुम्हारा एक यूज़ कर लूँगा, मतलब दोनों एक दूसरे का शेयर कर लेंगे। ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन यूज़ कर ले रहा है और ये हाइड्रोजन इसका यूज़ कर ले रहा है, तो इस तरह से ये बन जाएगा, दोनों का डुप्लेट हो गया, कंप्लीट स्टेबल। तो इस शेयरिंग से जो फोर्स बनेगा, जो बॉन्ड आएगा, इस शेयरिंग से जो बॉन्ड आ रहा है इसको कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। और इससे जो कंपाउंड फॉर्म होंगे, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। क्या कर रहा है, शेयर कर ले रहा है, भाई तुम मेरा यूज़ कर ले, मैं तुम्हारा यूज़ कर लूँगा, दोनों का काम हो जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ा डोनेट करने का। ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा इसका ले लिया या ये उसका पूरा ले लिया, नहीं, दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल शेयरिंग से कर ले रहा है। तो इस तरह का बॉन्ड को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। और इससे जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको कहा जाता है कोवैलेंट कंपाउंड। ये मेनली फॉर्म होता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही। कोवैलेंट नॉर्मली होता है बिटवीन्स नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, याद रखिएगा इसे। इलेक्ट्रोवैलेंट किसके बीच में होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और कोवैलेंट नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। नाउ नेक्स्ट विल सी द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड्स के कितने टाइप होते हैं, there are 3 types of covalent compound. First is single bond, double, and third is triple. Single bond, double bond, ट्रिपल बॉन्ड। नाउ अब ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, जब एक पेयर शेयर होगा, एक पेयर, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, जब एक पेयर शेयर होगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जब दो पेयर होगा तो टू पेयर, जब शेयर होगा तो डबल, और जब 3 पेयर शेयर होगा तो ट्रिपल। ठीक है, ये हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें समझ में आएगा, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। नाउ विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स। सो फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ही बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना ही पूछेगा एग्जाम में आप लोगों को। सो पहला वाला H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस। सो देखो H2, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके पास एक, इसके पास एक, ये कंबाइन कर रहे हैं। तो देखो इसको एक चाहिए डुप्लेट होने के लिए, इसको एक चाहिए डुप्लेट होने के लिए, तो वो क्या करेगा, ये दोनों इसको शेयर कर लेगा, बोलेगा भाई तुम मेरा एक ले ले, इसको यूज़ कर ले, मैं तुम्हारा भी यूज़ कर लूँगा ये वाला को। तो ये किस तरह से बनेगा, H H सामने आ गया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया,
तो ये हो गया एक पेयर, ये एक पेयर शेयर हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन बन के एक पेयर शेयर हुआ। तो वन पेयर जब शेयर होता है तो क्या बनता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो H के बीच में क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों मिलके, तो एक पेयर बन रहा है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड, O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। नाउ 1O1, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के बाहर में कितना होता है? 2,6 2,6। दोनों के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन चाहिए कितना इन लोग को स्टेबल होने के लिए? इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए। अगर ये 2 अपना दे देगा तो इसके पास तो 4 हो जाएगा, ये तो स्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, ऑलरेडी अनस्टेबल है और अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? अपना अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, बोलेगा भाई तुम मेरा 2 यूज़ कर, मैं तुम्हारा 2 यूज़ कर लूँगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लोग शेयर कर लेंगे इस तरह से। तो ये क्या बनेगा? ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और ये वाला यूज़ कर रहा है 7 8, इसका 8 हो गया। इस इलेक्ट्रॉन का देखेंगे, सॉरी इस ऑक्सीजन का देखेंगे, ये 2 है 3 4 5 6, और ये 2 यूज़ कर ले रहा है उसका नीचे 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया स्टेबल। इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर कितना शेयर हो रहा है? देखो एक पेयर 2 पेयर, पेयरिंग ऑफ टूज हो रहा है। देखो 2 पेयर शेयर हो रहा है, तो 2 पेयर शेयर होता है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। एक पेयर शेयर हुआ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 पेयर शेयर हुआ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ थर्ड इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस। 2 नाइट्रोजन एटम N प्लस N, N एटम N एटम। कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एटॉमिक नंबर 7 2,5 2,5। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो बाहर में कितना देते हैं? 1 2 3 4 5। इसके बाहर में कितना रहेगा? 1 2 3 4 5 हो गया। बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर में है, तो कितना चाहिए इसको अपना आउटर मोस्ट में 8 करने के लिए, स्टेबल होने के लिए? दोनों को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये दे देगा तो ये तो खुद हो जाएगा अनस्टेबल, ये तो नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा एक दूसरे से। तो ये आ जाएगा इस तरह से 1 2 3 अब देखो इस नाइट्रोजन के पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेबल। इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों स्टेबल हो गया। कितना पेयर शेयर हो रहा है? 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। तो 3 पेयर शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। 1 पेयर शेयर हो रहा था सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर शेयर हुआ डबल बॉन्ड, 3 पेयर शेयर हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशंस। ये मॉलिक्यूल का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड मॉलिक्यूल का कैसे होगा। ये आपके सिलेबस में इतना
कभी के क्वेश्चन में पूछेगा विच इज़ द मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड या डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कौन बनाता है, देखो N2 मॉलिक्यूल, या नाइट्रोजन गैस। डबल कौन बनाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कितना है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 7 एटॉमिक नंबर होता है 2,5। तो आउटर मोस्ट में कितना होगा, 5, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन के बाहर तो 1 ही होता है, पता ही है। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक इधर से ले लिया, ये हाइड्रोजन इसका एक ले लिया और ये हाइड्रोजन इधर से एक ले लिया। तो देखो हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 2, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, इस हाइड्रोजन का एक लिया 6, इस हाइड्रोजन का एक लिया 7, इस हाइड्रोजन का एक लिया, हो गया 8। तो ये बनेगा इस तरह से N देखो ये हाइड्रोजन का 2, इस हाइड्रोजन के लिए 2 स्टेबल, इस हाइड्रोजन के लिए 2 स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। नाइट्रोजन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन भी स्टेबल। अब देखो कहाँ कहाँ पेयर शेयर हो रहा है, ये एक पेयर शेयर हुआ, नाइट्रोजन सिंगल पेयर, हाइड्रोजन। देखो जहाँ जहाँ सिंगल पेयर हो रहा है जिससे जिससे वहाँ देखना है, इसके और इसके बीच में एक पेयर तो एक बॉन्ड। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन 3 पेयर शेयर कर रहा है तो N ट्रिपल बॉन्ड H कर देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2 एटम्स के बीच में देखना है, ये 2 एटम्स हैं, इन दोनों के बीच में एक पेयर, तो नाइट्रोजन सिंगल पेयर हाइड्रोजन, ये दोनों एटम्स के बीच में एक पेयर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका ऊपर में नाइट्रोजन का बच जाता है। ये 2 एटम्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बच जा रहा है, इसको कहा जाता है लोन पेयर। लोन पेयर, और ये आगे हम लोग का कुछ यूज होगा लोन पेयर का। ठीक है, नेक्स्ट है H2O, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, OH। ऑक्सीजन का होता है 2 6, हाइड्रोजन का होता है 1 1। आउटर मोस्ट में 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन का 1 1। तो ये ऐड होगा, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो क्या करेंगे, एक एक ले लेगा, तो हो गया इसका 2, इसका 2 और इसका 8, इस तरह से बन जाएगा ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन का डुप्लेट, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट, ऑक्सीजन ऑक्टेट, स्टेबल। अब देखो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एक पेयर सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन एक पेयर सिंगल बॉन्ड, तो O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया H2
O का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं CH4, किसको बोलते हैं CH4? मीथेन गैस को, मीथेन। तो एक कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। कार्बन का आउटर मोस्ट में कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन का तो पता ही है 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा? एक पेयर इधर, 1 पेयर इधर और एक पेयर इधर। ये सिंगल पेयरिंग हो गया। ये कैसे बनेगा? कार्बन ये कंबाइन हुआ इधर, इधर एक, इधर एक, इधर एक, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो ये हाइड्रोजन एक पेयर शेयर किया था इधर, डुप्लेट। ये हाइड्रोजन इधर एक पेयर शेयर हुआ था, डुप्लेट। इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, तो सारा हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, वो स्टेबल हो गया। कार्बन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, चारों हो गया स्टेबल, और कार्बन भी हो गया स्टेबल। अब बॉन्ड्स, कार्बन, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का एक पेयर शेयर हुआ, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का एक पेयर शेयर हुआ, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एक पेयर सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर्स डबल बॉन्ड, 3 पेयर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। नाउ लास्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सिमिलर है CH4 CCl4। कार्बन के हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन रहेगा बस, कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 3 7। ठीक है। सारा क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो सबसे पहले क्लोरीन क्या करेगा? एक एक शेयर कर लेगा लोग सब। ये इधर शेयर किया, ये एक सिंगल पेयर इधर, ये एक पेयर सिंगल, एक इधर सिंगल, शेयर हो गया। ये क्या बनेगा? कार्बन एक पेयर शेयर हुआ, ये सामने आ जाएगा, क्लोरीन इधर एक पेयर शेयर हुआ, नीचे एक पेयर शेयर हुआ, और साइड में एक पेयर शेयर हुआ। अब देखते हैं क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, इस तरफ क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, नीचे में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, राइट साइड 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल। सारा क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल हो गया। अब कार्बन का देखेंगे, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है बीच में, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से, इससे इससे इससे, 4 क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, तो हो गया 8। तो कार्बन भी स्टेबल, क्लोरीन्स भी स्टेबल। अब बॉन्ड्स देखते हैं। कार्बन ऊपर सिंगल पेयर, सिंगल बॉन्ड, राइट साइड में सिंगल पेयर, सिंगल बॉन्ड, नीचे सिंगल पेयर, सिंगल बॉन्ड, सिंगल पेयर, सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा कोवेलेंट कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। सबसे पहला प्रॉपर्टी, दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स दे हैव वेरी वीक फोर्स। इलेक्ट्रोवायलेंट में पॉजिटिव नेगेटिव्स का अट्रैक्शन था, बहुत स्ट्रांग था, लेकिन इसमें क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग से है, वो वीक होता है बहुत, वो टूट सकता है आसानी से। इलेक्ट्रोवायलेंट नहीं टूट सकता, वो वेरी स्ट्रांग है। सेकेंड, दे आर जनरली सॉफ्ट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इन नेचर। वो ज़्यादातर सॉफ्ट सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या फिर गैसेस इन नेचर होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे हैव वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच, तो वो आसानी से टूट जाता है। वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं अटैच रहते हैं, इसलिए वो हार्ड नहीं रहते, वो आराम से टूट जाते हैं, इसलिए सॉफ्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। उनका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनको कम टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए और मेल्ट होने के लिए। सेम रीजन, दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वाई दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव because of this. Now third is they are less soluble or insoluble, कम होते हैं या फिर न के बराबर होते हैं वाटर में। इन वाटर में वो कम सॉल्युबल होते हैं या फिर लेस होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में दे आर सॉल्युबल। क्यों? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट खुद कोवैलेंट होता है, तो कोवैलेंट को वो आराम से अपने आप में सॉल्युबल होने देता है, और वाटर थोड़ा सा कम होता है और किसी किसी में नहीं होता है। नाउ थर्ड, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव आयंस। कोवैलेंट कंपाउंड्स आयंस नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो these are the properties of covalent compounds. Now we will see the difference between polar compound and non-polar compound, जो पहले हम लोग आया था। क्या होता है समझते हैं इसको। वो कोवैलेंट क्या ही टाइप्स है, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। सो पोलर समझ में आ जाएगा तो इट्स वेरी इजी नाउ। पोलर, कोवैलेंट, कंपाउंड। किसी किसी कंपाउंड में जो दो एटम्स होते हैं, कंबाइन होते हैं जब, तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड। तो H और Cl में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब ये बहुत अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़े थे, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास बहुत होता है, हाइड्रोजन के पास नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये शेयर करते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं कि डोनेट कर देगा ये, अगर ये डोनेट कर देगा तो इसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, ये शेयरिंग होगा। तो ये क्या बनेगा, देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और इसका कम होता है, तो ये शेड पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा इसके तरफ आ जाएगा। देखो ये बॉन्ड हो रहा है, समझ में आ रहा है। नॉर्मली एक पेयर शेयर हुआ तो ये H सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये एक पेयर शेयर हुआ, और ये जो पेयर है, एक पेयर शेयरिंग हो रहा है, वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा, उसका अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके तरफ से दूर चल जा रहा है, थोड़ा सा दूर चल जा रहा है, तो इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डोनेट करते तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, दे देते हैं तो ये थोड़ा सा दूर चल गया इससे, तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेप्ट करने से नेगेटिव चार्ज, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सामने आ जा रहा है इसके पास, तो इसके पास
स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेल प्लस डेल माइनस। तो यही स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज अगर आ जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। एक होता है HCl और एक है हमारा H2। हमारे सिलेबस में ये दो सिर्फ है। अब बाकी रेस्ट जो अदर बच रहे हैं जैसे कि H2, O2, N2, Cl2, NH3 is also here, 4 CCl4. So these are polar and these are non-polar covalent compound। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है या सेम होता है। सेम होगा तो दोनों का अट्रैक्शन सेम होगा, मतलब जो शेड पेड रहेगा वो बीच में रह जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना ही इस तरफ इसके पास जाएगा ना ही उसके पास जाएगा, बीच में रहेगा। तो शिफ्ट नहीं हो रहा इधर उधर, तो कोई स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने का कोई नहीं है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा तो वो पोलर कंपाउंड नहीं बनेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। So our next and last bond is coordinate bond or dative bond. So coordinate bond or dative bond, it is a type of bond formed between two atoms by sharing a pair of electrons provided entirely by one atom but shared by both electrons। मतलब क्या होता है कि इसमें शेयरिंग होता ही है, शेयरिंग ही होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन इसमें क्या होता है, मतलब दो एटम है, अगर दो एटम है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो ये एटम इसी का दो को यूज़ कर ले रहा है और ये अपना दो से खुद काम चला ले रहा है। इस टाइप का, मतलब एक ही एटम प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा उसी को यूज़ करेगा। इस तरह का बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेसिकली हमारे पास तीन हैं हमारे सिलेबस में, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन्स, अमोनियम आयन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयन, hydroxyl ion. So we'll see the formation of H3O plus, NH4 plus and OH minus। ये इनका फॉर्मेशन आता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बाकी सबका पढ़े हम लोग, इनका भी सिमिलर होता है। सबसे पहला वाला का देखते हैं हाइड्रोनियम आयंस का। सो हाइड्रोनियम आयंस कैसे बनता है? हाइड्रोनियम आयंस बनता है, उसको बिठा देते हैं। लुक, व्हेन वाटर प्लस H प्लस, जब हाइड्रोजन प्लस एक प्रोटॉन ऐड होगा वाटर में तो बनेगा H3O प्लस। अगर बोलेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये रिएक्शन लिख दो आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले वाटर का स्ट्रक्चर। वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और दो लोन पेयर ऊपर दो लोन पेयर नीचे। बताए थे कि अगर बच जाता है तो उसको लोन पेयर्स कहा जाता है। अब प्लस H प्लस, इसमें देखो H प्लस, H प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। H प्लस ये कैसे आया? ये इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर दिया। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन के पास, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तब वो एक प्लस हो गया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं है, तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देखो हाइड्रोजन
1, ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तब ये बना H प्लस। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा, ये जो 2 लोन पेयर है वो शेयर हो जाएगा इसके साथ, ये शेयर कर लेगा, तो हमारा फॉर्मेशन कुछ इस तरह से रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, और ये जो 2 बॉन्ड, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे शेयर होगा और ये 2 बच जाएगा और ये पूरा प्लस आ जाएगा साइन, ठीक है। तो ये एक पेयर शेयर हो रहा है इससे, तो इसको हम लोग शो करते हैं एक एरो से। इसका मतलब हो गया, ये हो गया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। नाउ नेक्स्ट इज अमोनियम आयंस। अमोनियम आयंस, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन कैसे बनता है, अमोनिया प्लस H प्लस, NH3 प्लस H प्लस, NH4 प्लस। सिमिलर है, वाटर प्लस H प्लस था, उसमें बना रहा था H3O प्लस, इसमें NH3 प्लस H प्लस, आफ्टर रिएक्शन NH4 प्लस हो जाएगा। अब अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे था, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन अकेले बेचारे थे लोन पेयर, इसमें ऐड हो रहा था H प्लस। H प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन को वो यूज़ कर लेगा, शेयर करेगा, ये शेयर करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इसको दे रहा है, डोनेट कर दे रहा है, नहीं, वो शेयर कर रहा है सिर्फ, बस वो यूज़ करेगा इसको। तो ये कैसे बन जाएगा, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर कर रहा है, तो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू H, और ये पूरा बन गया H प्लस। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Simple. First we have to write reaction, then the structure. Now last is hydroxyl ion. OH minus। हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन कैसे बनता है, हाइड्रोक्सिल आयन बनता है जब वाटर से हम लोग H प्लस हटा देते हैं। वाटर किससे बनता है, एक H प्लस से और एक OH माइनस से। अगर इससे H प्लस इसमें से निकाल दिए तो क्या बच रहा है, OH माइनस बच रहा है, तो दिस इज द रिएक्शन। अब H2O क्या होता है, HO सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। इसमें से H निकल गया, देखो इसको हम लोग डॉट में दिखाते हैं इस बार। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, एक बॉन्ड, इसका एक ये शेयर हो रहा था, एक बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है, H बाहर आ जा रहा है, H बाहर आ जा रहा है, ये H प्लस, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा इसके पास, सिर्फ H प्लस है, 0 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब जो बचेगा, क्या बच रहा है, ये पूरा बच जा रहा है, ये H बाहर आ गया तो ये पूरा बच जाएगा,
H O ये देखो ये H हट जा रहा है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था वो अब भी इसके पास है, OH के पास है, वो नहीं लेके जा रहा है, तो उसके वजह से इसमें माइनस साइन आ जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, हाइड्रोक्सिल आयन। तो अब इसमें हम, ये लास्ट था, ख़त्म। अब आप लोगों को मेनली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है सारा, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट का। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। और मेनली आप याद कर लीजिए द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट, उसी से रिलेटेड उसका प्रॉपर्टीज़ जो है उसी से रिलेटेड आपका गिव रीजंस रहेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उसी से रिलेटेड। ये बस इतना ही है, ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है, इजी है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।